नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता सिन्हा एक बार फिर अपने चैनल के माध्यम से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, अब तक हमने ज्योतिषी में बहुत सारी चीज़ों को जान चुके हैं, जैसे 27 नक्षत्रों को, सभी राशियों को, ग्रहों को, राशियों के गुण स्वरूप को भी जाने हैं। तो आज उसी कड़ी में हम कुंडली के 12 भावों को जानेंगे। दोस्तों, ज्योतिषी के अनुसार पूरी राशि चक्र जो है वो 360 डिग्री का होता है, जो 12 भावों में विभाजित है। यानी एक भाव जो है वो 30 डिग्री का होता है। तो चलिए आज हम इन 12 भावों की बारे में जानते हैं कि हर भाव क्या कहता है। आप यहाँ देख रहे हैं इस कुंडली में 12 भावों का एक चित्र है। ये ब्रह्मांड का स्थिर चित्र है जिसे भाव के नाम से जानते हैं। तो आज हम भाव परिचय को जानेंगे। भाव होता क्या है, तो 12 भावों को आज हम क्रम से जानेंगे। कुंडली के हर भाव क्या क्या दर्शाते हैं। पहला भाव, इससे लग्न का विचार करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि लग्न कहते किसे हैं। तो दोस्तों, जन्म के समय पूर्वी क्षितिज पे जो राशि उदित होता है वह लग्न कहलाता है। ये सदा स्थिर होते हैं, ये तन भाव कहलाते हैं। इससे हम पूरे तन यानी पूरे शरीर की जानकारी हासिल करते हैं। व्यक्ति के पूरे स्वभाव को हम प्रथम भाव से जानते हैं। अब जानते हैं इससे आगे दूसरे भाव यानी सेकेंड हाउस को। इससे हम धन भाव कहते हैं। दोस्तों, हमेशा भाव जो है कुंडली में वो स्थिर होता है जिसका जहाँ स्थान है। तीसरा भाव, इससे हम बल की बात करते हैं। यहाँ हम शारीरिक बल या किसी भी प्रकार की जब बल की बात होगी तो हम तीसरे भाव से ही बल की बात करेंगे। चौथा भाव, फोर्थ हाउस, इससे सुख की बात करते हैं। आपके जीवन में सुख कैसा होगा, जीवन में घर, मकान, गाड़ी होगा या कितना होगा, इस तरह किसी भी प्रकार की सुख हम फोर्थ भाव से ही हम देखते हैं। इसके बाद पंचम भाव या फिफ्थ हाउस, इससे हम प्रेम की बात करते हैं। इसके बाद है छठा भाव, सिक्स्थ हाउस, इससे शत्रु की बात होती है, यानी शत्रुता, दुश्मनी की हम सिक्स्थ हाउस से देखते हैं। दोस्तों, कुंडली में भाव हमेशा स्थिर होते हैं। इसका स्थान कभी भी नहीं बदलता है, ये आप अच्छी तरह समझ जाएं। एक के बाद यानी लग्न के बाद दूसरा भाव, जैसे हम क्रम से बढ़ रहे हैं उसी क्रम में हम चलते हैं, नहीं कि एक के बाद तीसरा भाव हम नहीं जानते हैं। इसके बाद है सातवां भाव यानी सेवेंथ हाउस। इससे हम बात करते हैं भोग की, यानी वैवाहिक सुख की बात करते हैं। इसके बाद है आठवां भाव, यहाँ से हम आयु का विचार करते हैं, यानी आयु से संबंधित जानकारी हम यहीं से जानते हैं। इसके बाद है नाइन्थ भाव, यहाँ से हम भाग्य की बात करते हैं, यानी भाग्य कैसा होगा, कोई पूछे तो हम नाइन्थ हाउस पे आएंगे ही आएंगे। इसके बाद 10th हाउस, इससे हम कर्म की बात करते हैं। किसी भी कैरियर के प्रश्न के लिए हमें 10th हाउस को देखना होता है। इसके बाद है 11th हाउस, इससे हम लाभ की बात करते हैं, यानी कोई काम करेंगे तो लाभ होगा कि नहीं, किसी भी काम करने के बाद लाभ कितना होगा। इसके बाद 12वां भाव, इससे हम व्यय का भाव भी कहते हैं, यानी यहाँ से हम मृत्यु को देखते हैं। तो देखा आपने, हम क्रम से एक एक करके 12 भावों को जान गए। लेकिन एक बात, कुंडली में लग्न सर्वोपरि होता है और भाव सदा
स्थिर होते हैं। तो आज हम एक एक शब्द में जान गए 12 भावों को बड़े ही खूबसूरती के साथ। तो पहले भाव से तन को, दूसरे भाव से धन को, तीसरे से बल को, चौथे से सुख को, पांचवें से प्रेम को, छठे से सत्वता को, सातवें से वैवाहिक सुख को, आठवें से आयु को, नवें से भाग्य को, 10वें से कर्म को, 11वें से लाभ को और 12वें से व्यय को यानी मृत्यु को। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब आज कुंडली के 12 भावों को अच्छी तरह समझ गए होंगे। इसके साथ ही अब मैं विदा लेती हूँ। मिलती हूँ इससे आगे एक नई अध्याय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।